नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की संगत अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय गुरुजी। अर्चना श्रीवास्तव आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुजी and आंटी। hope you all can hear me and see me also because am I audible? यू आर ऑडिबल आंटी। Okay. जय गुरु जी एंड सबसे पहले परम पूज्य हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी साथ संगत जी नमस्कार, जय गुरु जी। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट विद गुरुजी's ग्रेस। एंड सबसे पहले तो मैं ये बता दूं और रादर पहले से ही माफी मांग लूं इफ द कॉल ड्रॉप्स एंड बिकॉज आई एम इन अ डिफरेंट टाइम जोन, heavily jet lagged, so anything can happen, but गुरुजी महाराज है ना, तो वो सब कुछ ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय भारत की भूमि में हूँ एंड उस पे भी अपने पवित्र प्रयागराज की धरती पे हूँ, यानी कि संगम गंगा यमुना का पवित्र किनारा, और वहाँ जहाँ मेरा जन्म स्थान भी है। गुरुजी महाराज की कृपा से आज यहाँ से सत्संग करने का मौका मिल रहा है। लाइक सीरियसली आई वाज जस्ट saying, Guruji, you never fail to surprise me, and there's never a dull moment with Guruji. Because this morning when Uncle called and said about this satsang, I was like, I'm so jet lagged, like all we do is sleep here. And suddenly Guruji ने कहा कि याद है आज क्या है, और सुबह से मुझे इतना आज का दिन May 27th is very, very special. Not special, but yeah, very close to my heart, and of course, very special day for any Sangat, and especially for me, because आज ही के दिन 27 मई 2007 का संडे गुरुजी ने अपनी लास्ट संगत लगाई थी एम्पायर स्टेट में, और with Guruji's grace, his meher, his hukum, he called us also. Me and my husband, we both were there. तो ये जो लास्ट संगत थी, इसके बाद तो गुरुजी ने फिर फिजिकल फॉर्म में दर्शन ही नहीं दिए। Excuse me, uncle, please let me know if I need to adjust anything, volume or anything, because I can't really see much here. So, Auntie, you are audible, and we are not able to see your video. I know, I think the video has stopped somehow, but we'll continue like this and let's see how it goes. Okay. So, उस दिन जब मैं याद करती हूँ 27 मई का वो संडे, मुझे सीरियसली बता रही हूँ जैसे सारी मेमोरीज गुरुजी ने डिलीट कर दी। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी संगत हमेशा उन्हें उसी रूप में याद करे जैसे वो हमेशा महाराज थे, जैसे फिजिकल फॉर्म में वो हमारे सामने थे, इतने डिवाइन, इतने रूहानी और इतने आनंद की ऊर्जा से भरे हुए। और जैसे महाराज थे वैसे ही उनकी सारी संगत भी महाराज की एनर्जी से ही चार्ज हो जाती थी। लाइक उनके सामने आ जाने भर से, उनकी एक नजर पड़ जाने भर से अंदर से जैसे आपके एक डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एक वाइब्रेशन, आपका पूरा जो इनर एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता था। तो दैट यूज्ड टू शो ऑन ईच संगत फेस, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके फेस पे, उसके बिहेवियर में। वो सारी चीजें गुरुजी महाराज
की जो नजर पड़ने से कृपा होती थी वो दिखाई पड़ती थी। सो आई थिंक दिस इज वाई गुरुजी वांट्स, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं, तो उनके लिए हम कभी नहीं कह सकते कि गुरुजी थे। गुरुजी हैं और हमेशा रहेंगे। महाशिव अपनी मर्जी से अवतार लेते हैं, आते हैं, और उनकी ही मर्जी होती है, उनकी ही टाइमिंग होती है जब वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इस प्लेन में और नहीं रहना है, इस फिजिकल फॉर्म में। बट दैट डजंट मीन कि वो अपनी संगत को कभी छोड़ते हैं या उनको कहीं अबैंडन कर देते हैं या उनके पास से कहीं चले जाते हैं। ही नेवर अबैंडन्स हिज संगत, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे लिए तो गुरुजी का दरबार, आई ऑलवेज से आई वाज एलिस इन वंडरलैंड। शुरू शुरू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो यात्रा है, इसमें इतने पड़ाव हैं और अभी तक आ रहे हैं, और न जाने, ये तो अनंत की यात्रा है। ये किस जन्म में जाके खत्म होगी, कहाँ से चली आ रही है। ये टाइम जो है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये तो गुरुजी के सामने लिनियर भी नहीं होता है। देयर इज नो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज सर्कुलर फॉर गुरुजी। कहीं भी किसी भी आपके टाइम में वो जाके, इसीलिए गुरुजी कहते थे जब तुम मेरे सामने आते हो तो मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूँ और मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूँ। वो अपनी एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जब गुरुजी आपकी तरफ देखते थे, उनकी वो एक्सरे आईज, वो जो थी, उनसे आप स्कैन हो जाते थे, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग बट एज अ सोल। एज ए सोल, जो भी हमारी यात्रा रही है, जो जर्नी रही है, आध्यात्मिक यात्रा रही है, कर्म रहे हैं, वो सब गुरुजी एक नजर में देख लेते थे। एंड दैट इज व्हाई ही सेड कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बिकॉज आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट यू। जितना हमें भी नहीं पता अपने बारे में, उतना गुरुजी को हमारे बारे में पता है। तो इससे ज्यादा हम किस चीज के लिए हम एक प्रमाण मांगे कि गुरुजी कौन है? क्या इससे नहीं पता चलता गुरुजी कौन है? Who can do this other than the Almighty Himself, God Himself? तो इसीलिए इस पे तो खैर कोई तर्क क्या, कोई डिस्कशन क्या, कोई सोचने की भी बात नहीं है कि गुरुजी महाराज कौन। कभी भी ईश्वर को अपने होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता है। ईश्वर हैं, उन्हें किसी प्रमाण की जरूरत। तो गुरुजी ईश्वर हैं, उसके लिए किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन की, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो उस यात्रा से शुरू करती हूँ जो इस जन्म में शुरू हुई, गुरुजी महाराज के इस डिवाइन सानिध्य में। क्योंकि गुरुजी की मर्जी होती है तभी हम उनके पास आते हैं। हम अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर लें, कितने उपाय कर लें, या हमारे मन में बहुत हो, लेकिन वो तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक गुरु कृपा नहीं होती। और गुरु कृपा होते ही सारी चीजें जैसे सारी बोटियां फिट होने लगती हैं, सारी चीजें, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, एवरीथिंग जस्ट सॉर्ट्स आउट इटसेल्फ, एंड बस पूरा जो यूनिवर्स है, जो पूरी कायनात है, वो लग जाती है आपकी आत्मा को उसके परमात्मा से मिलाने में। तो यही हुआ हमारे साथ। वे बैक इन 2003, नई नई शादी हुई। वी मूव बैक फ्रॉम यूके आफ्टर 3-4 years एंड वी मूव टू गुड़गांव। गुड़गांव में हमने एक घर लिया डीएलएफ में। वहां पे हमारी नेबर थी भाटिया आंटी, और भाटिया आंटी का एक होता था बुटीक एंड अच्छा सा सलॉन, और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां जाना। और भाटिया आंटी उन दिनों गुरुजी का एक पेंडेंट पहनती थी अपने गले में, बड़ा सा, वेरी विजिबल। एंड एनीवे, गुरुजी के अंदर जो मैग्नेटिक पुल है ना, उसके चलते तो जिसको उन्होंने खींचना होता है अपनी तरफ को खींच ही लेते हैं। तो हुआ यूं कि मैं भाटिया आंटी के यहाँ जाती थी, और मेरी अपनी भी थोड़ी एक आध्यात्मिक यात्रा थी, क्योंकि अभी मैं वैसे भी प्रयागराज में हूँ। तो
like being born here or like I was raised here, तो अपने आप ही एक spiritual quest थी अंदर से. अब I don't know what was the journey behind it, but there was that spiritual quest. And my father also was a Kriya Yogi, a disciple of Yoganand Ji in direct lineage, and very staunch Kriya Yogi. Like we had all those meditation sessions in our home, and very spiritual environment I grew up in. So वो एक तरह का बैकग्राउंड था मेरा. और मुझे हमेशा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, व्हेन माय फादर गिफ्टेड मी इन माय हाई स्कूल, तब से वो मेरी बाइबल थी. कुछ भी हो जाए मुझे उसे पढ़ना रहता था, और मेरे मन में हमेशा खोज रहती थी महावतार बाबा जी की. ये सारी चीजें मिलाकर इनका जो एंड रिजल्ट हुआ वो ये कि ये सारी खोज जो है, ये सारी यात्रा जो है, ये गुरु जी ने बुला लिया, और सारी क्वेस्ट, सारी तलाश खत्म हो गई. जब भाटी आंटी से गुरुजी के बारे में पता चला, क्योंकि गुरुजी महाराज उन दिनों में जब अपना दरबार लगाते थे एम्पायर स्टेट में, तो थर्सडे टू संडे दरबार लगता था, लेकिन दरबार वाज नॉट दैट ओपन. हर किसी को परमिशन भी नहीं थी संगत लाने की, हर किसी को दरबार के बारे में पता भी नहीं था. लोग तो नेबरहुड में रहते थे वहां पे एम्पायर स्टेट में, और आज कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या मिस कर रहे. लाइक एक रूहानी दरबार, एक इतनी दिव्य दुनिया वहां पे है, जो रातों रात एक, जैसे बिल्कुल कोई किसी पौराणिक ग्रंथ में लिखी हो उस तरह से रातों रात एक रूहानी दुनिया, एक रूहानी दरबार लगता है, और सुबह होते ही गायब हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता. ये था गुरुजी का एक सम्मोहन हर किसी के ऊपर. इवन जो जिनको उन्हें बुलाना था वो कैसे भी करके बुला लेते थे, और जिन्हें उन्हें नहीं बुलाना है वो कुछ भी कर ले, वो नहीं आ सकते. एंड सेम हैपेंड. तो जब दरबार इतना खुला नहीं था तो लोग परमिशन लेते थे गुरुजी से किसी भी संगत को लाने के पहले, और गुरुजी परमिशन ग्रांट करते थे. तो भाटी आंटी ने जब हमारे लिए परमिशन ली तो गुरुजी ने ऑफ कोर्स ग्रांट कर दी, क्योंकि उन्हीं की विल थी, उन्हीं की कॉलिंग थी ये कि हम आए थे गुड़गांव. जब पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए, वो एहसास ऐसा है कि वो शब्दों में बयान हो नहीं सकता एक्चुअली. तो इसके लिए कुछ भी, चाहे मैं कोई शेर कह दूं, या फिर मैं कोई कविता सुनाऊं, या फिर कोई कुछ भी कह दूं, वो शब्द कभी पूरे पड़ेंगे नहीं. बस ये समझ लीजिए कि बस प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. ये वाला जो एहसास होता है वो गुरुजी के पहले दर्शन का एहसास है. गुरुजी के सामने जाते ही एक अंदर की जो बेचैनी थी, जो छटपटाहट थी, वो बिल्कुल शांत हो गई. गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में जब हम पहुंचे तो गद्दी पे नहीं बैठे थे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंचे थे. हम भाटी आंटी के साथ गए, उन्होंने कहा एकदम टाइम पे चलेंगे, और बिल्कुल टाइम पे गए हम. ब्यूटीफुल समर इवनिंग एंड 2003. जब हम अंदर गए तो रेड कारपेट बिछा था, कई बार मैंने शेयर किया है. थोड़े से लोग बैठे थे कारपेट पे ही, बड़ा सुंदर सा माहौल था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब चुपचाप जैसे किसी के आने के इंतजार में थे. और वो क्षण आया, गुरुजी महाराज हवा के झोंके की तरह न जाने कहां से, मुझे तो लगता है प्रकट हो गए. मैंने तो उन्हें आते भी नहीं देखा, न जाने कहां से आए, और आके वो किचन के सामने वाली एक साइड बोर्ड थी, चेस्ट, उस पे आके बैठ गए. और गुरुजी महाराज उसके ऊपर सीधे ऊपर जाके ऐसे बैठ जाते थे, पता भी नहीं लगता था कैसे बैठ गए, क्योंकि वो अच्छी खासी हाइट की थी. गुरुजी बिल्कुल से ऐसे, एक इतना स्विफ्ट मूवमेंट उनका होता था, और अचानक से देखते थे कि गुरुजी चेस्ट पे बैठे हुए हैं. अभी तो यही खड़े थे और अभी एकदम चेस्ट पे बैठे हुए हैं उस पे साइड बोर्ड पे, और वहां पे बैठ गए पैर पे पैर रख के, और ऐसे ही संगत को इशारे से, हाथ के इशारे से बुलाया. सारे उठ के उनके सामने जाने लगे.
I'm sorry, I think I dropped. Okay. So that was completely opposite of my perception, my preconceived notion of any guru. गुरु का मतलब भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, लंबी दाढ़ी, यही देखा था। एंड सी हाउ गुरु जी आपकी अकल पे पर्दा डाल देते हैं कि मैंने गुरु जी का स्वरूप भी देखा हुआ था भाटिया आंटी के यहाँ, तो भी मुझे लगा कि गुरु जी कुछ अलग दिखते होंगे। और जब ये जो स्टीरियोटाइप होता है गुरुओं गुरुओं का, उनकी तरह दिखते होंगे, जब गुरु जी सामने आए तो मुझे लगा कि ये गुरु जी हैं। मतलब जैसे अंदर से लगा ये गुरु जी हैं। और सच में गुरु जी ने भी उसी हिसाब से बिल्कुल जो गुरु जी का एक देखने का तरीका था, मैं जब उनके पैर चरण कमलों पे झुकी मत्था टेकने के लिए, और द मोमेंट मैं अपना सर उठा रही थी एंड गुरु जी जस्ट लुक्ड एट मी, एंड उनकी वो इतनी इतनी पियर्सिंग आईज जो आपकी सोल में उतर जाए, इट यूज्ड टू पेनिट्रेट थ्रू योर सोल। वो नजरें बिल्कुल जैसे छप गई, इम्प्रिंटेड ऑन माई साइकी फॉरएवर। और उसके बाद सारा कुछ, पूरा जो पहले दिन का कार्यक्रम था, शब्द वाणी चलने लगी, गुरुजी अपने कमरे में चले गए तैयार होने के लिए। वैसे अब तो बाद में पता चला, हाँ उस समय का बता रही हूँ कि गुरुजी अपने रूम में चले गए जो पास में ही था लगा हुआ, और सारी संगत धीरे धीरे और भी आने लगी। नाउ द थिंग इज, जो भी आता था एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करता था, सीधे लोग आते थे एक जैसे, बिल्कुल ऑटोमेशन पे काम चल रहा था, बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे। सारे जो भी आता था चुपचाप आता था, गुरु जी की गद्दी रखी थी उसी पे मत्था टेकता था और चुपचाप आके बैठ जाता था। आपस में हाय हेलो कुछ नहीं, नो जय गुरु जी, नो हाय हेलो। और इवन दो कि गुरु जी गद्दी पे अभी फिजिकली बैठे नहीं, अब धीरे धीरे सारे आके बैठने लगे, एंड वो कारपेट धीरे धीरे भरता गया, वो रूम भरता गया। नाउ कमरे से निकलकर गुरुजी आए, एक ब्यूटीफुल रेड चोला सरसराता हुआ, सर से पैर तक नूर का दरिया बहता हुआ, जैसे चला रहा है एक नूर का दरिया। उस क्षण को कभी भी, उस क्षण की सुंदरता गुरुजी की, वो कोई बड़े से बड़ा पोएट और शायर कभी नहीं बयान कर सकता। जैसे नुसरत फतेह अली खान की कवालियां चलती थी गुरुजी के यहाँ, उसमें एक ये भी है, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन आफरीन। तो गुरुजी आए, सारे दुनिया की अपने अंदर समेटे हुए डिविनिटी, रौनक, ऊर्जा, गुरुजी यूज्ड टू ooze out radiance, brilliance, divinity। गुरुजी के उस ऑरा से ही टपकती थी वो नूर की बूंदें, वो रोशनी का एक दरिया। गुरुजी ऐसे देखने में साधारण इंसान थोड़ी लगते थे, अपने चोले में अपने अवतार में जब आते थे वो साधारण इंसान कहीं से नहीं लगते थे, हम हमारी तरह नहीं लगते थे। जिसने भी गुरुजी को उस रूप में देखा है वो जानता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आप चांद की एक फोटो देखिए और डायरेक्ट चांद को देखिए, दोनों में क्या फर्क है आपको पता चलेगा। गुरुजी को देखना जैसे चांद को देखना। गुरुजी आए, अपने सिंहासन पे बैठे, सारी संगत उठ के उनको माथा टेकने लगी, बिल्कुल अगेन डिसिप्लिन वे में, कोई हौच पौच नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। और गुरुजी बहुत ही अलग अंदाज में, लाइक गुरुजी के जो मैनरिज्म्स थे ना वो बहुत अलग थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, बात आपसे कर रहे हैं, किसी और की तरफ देख रहे हैं, किसी और को ब्लेस कर रहे हैं। नॉट इवन इन दिस वर्ल्ड, मे बी इन सम अदर वर्ल्ड, सम अदर प्लेन, सम अदर realm, some other portal Guruji used to open। उनके सामने जाके मत्था टेकते थे और मत्था टेक के बस चुपचाप आके बैठ जाते थे। बात अगर करना है तो गुरुजी इनिशिएट करेंगे, गुरुजी जरूरी समझेंगे
तो इनिशिएट करेंगे प्रोएक्टिवली। आप अपने से नहीं बात कर सकते, एटलीस्ट हमने नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मंगो नहीं मन्नो। गुरुजी के दरबार में कुछ चीजें मुझे बहुत जल्दी गुरुजी ने समझा दी, थ्रू एनी संगत, थ्रू एनी सत्संग, कि ये करना है और ये नहीं करना है। उनमें से सबसे पहला लेसन था मंगो नहीं मन्नो। मान लोगे तो मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और गुरुजी से क्या बताना, उनसे छुपा क्या है? करता है क्यों हुजूर से तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उस पे कहे बगैर। गुरुजी के सामने वी वर बेयर सोल्स, बेयर सोल्स। कभी किसी को गुरुजी बहुत कम ही बोलते थे, लेकिन जब बता देते थे ना तो पता चल जाता था कि गुरुजी कितना कुछ जानते हैं, आपके बचपन का भी नहीं, उसके भी पहले का और उसके भी पिछली जिंदगी का। तो ये ग्लिम्पसेस थी जो गुरुजी कभी कभी देते थे, एंड ओनली टू दोज जिनको गुरुजी को लगा कि इन्हें बताने की जरूरत है। नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि गुरुजी को हर किसी को बोल के बताना पड़े। गुरुजी ने खुद कहा था मेरी ब्लेसिंग्स गुप्त होती, तो गुरुजी की जो गुप्त ब्लेसिंग्स होती हैं उनके लिए गुरुजी को आपको ऐसे कोई फॉर्मल डील और पेपर्स नहीं देने होते हैं कि ओके आई एम ब्लेसिंग यू नाउ। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बस गुप्त ब्लेसिंग्स होती है। जस्ट बिकॉज यू आर देयर, आपका कल्याण हो गया, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स अ डन डील। उसमें अब कुछ और ऐड करने को है नहीं कि अब हम ये मांग ले, अब हम ये कर दें, अब हम ये ऐसे प्रे कर लें, अब हम ये उपाय कर ले। नथिंग डूइंग। आप वहां पे हैं, आप आ गए, अब आप भूल जाओ कि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में कोई कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सब सब भूल जाओ, बिकॉज नाउ गुरुजी इज इन चार्ज। गुरुजी विल टेक इट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एनीमोर, योर लाइफ। और ना सिर्फ आपकी, आपकी फैमिली की, एवरीबडी, एवरीबडी। एंड गुरुजी always, always does that. He takes care of all the aspects of our lives. सिर्फ हेल्थ नहीं, सिर्फ वेल्थ नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस जो है, होलिस्टिक लाइफ, उसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे गुरुजी के दरबार में जाते जाते, वो पहले दिन का एक्सपीरियंस, एंड पहले दिन गुरुजी ने कुछ भी बात नहीं की, विच इज फाइन, बिकॉज कहने को था क्या? एज आई सेड, साइलेंस इज द बेस्ट लैंग्वेज। मौन सर्वोत्तम भाषण है। और जब योर हार्ट नोस, जब आपके दिल में, अंतरात्मा में, हृदय में ऑलरेडी वो संभाषण चल रहा हो, तो शब्दों की, वर्बल कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं रह जाती है। एंड दैट इज व्हाई गुरुजी डिड नॉट से एनीथिंग। उस दिन मैं थर्ड रो में बैठी थी, क्योंकि नई संगत थोड़ा पहले बैठती थी, और जैसे जैसे हम पुराने होते थे हमें थोड़ा पीछे कर दिया जाता था, और कभी बरामदे में, कभी ऊपर। वो सब भी गुरुजी के वेज थे आपको धीरे धीरे अपग्रेड करने के। तो समय अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये भी आपकी भलाई के लिए हो रहा है। तो उस दिन वापस आ गए। एक दो घटनाएं हुई बड़ी रहस्यमय टाइप की, मैं ज्यादा उस बारे में बात नहीं करती हूँ असल में, क्योंकि वो मुझे भी अभी तक यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आई थिंक वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन टाइप होती हैं। तो मुझे लगता है कि रियली लाइक डिड दिस हैपन, बट ऑफ कोर्स क्योंकि गुरुजी के साथ सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गुरुजी। तो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगी, या बट दे आर वेरी वेरी इंटेंस मोमेंट्स एंड वेरी वेरी पर्सनल मोमेंट्स विद मी एंड माय हस्बैंड। एक हुआ था कि
गुरु जी के यहाँ से जब वॉक करके वापस आ रहे थे तो आई जस्ट ड्रॉप्ड वन ऑफ माई इयरिंग, दैट वाज अ गोल्ड इयरिंग। और मैं पहले ही जब घर आई तो मुझे लगा कि जैसे मैं अभी प्रयागराज में हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो अगर आपका कोई भी सोने का सामान गंगा जी में चला जाता है तो यू नेवर टॉक अबाउट इट, यू नेवर इवन एक बार भी आप रिग्रेट नहीं करते हैं कि वो खो गया। वो खोता नहीं है, वो गंगा जी ले लेती है, तो गंगा जी को दान हो जाता है, क्योंकि उसके बदले वो आपके बहुत सारे कर्म काटती है। और वो गंगा स्नान की फीलिंग गुरु जी के यहाँ से लौट के मुझे हुई, जैसे गंगा नहा लिए हूँ। वही दिव्यता, वही वही अंदर से एक बहुत पवित्र सा एहसास, उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, एक बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग। और हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि गुरु जी आपको बुलाते हैं, आप नहीं जाते, गुरु जी बुलाते हैं। गुरु जी ने हमें बुलाना शुरू कर दिया। पहले हम हफ्ते में 4 दिन चले जाते थे। हर दिन गुरु जी को जाके एक नए चोले में देखना एक नया एक्सपीरियंस होता था, बहुत अच्छा लगता था। बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इतवार है, 4 दिन गए, या कभी किसी भी दिन चले गए रैंडमली, वो सब गुरु जी की कॉलिंग होती है। और गुरु जी को उनके उस पवित्र अवतार में देखना, उस नूर में देखना, उस ऑरा में देखना, सर से पैर तक नूर ही नूर, सर से पैर तक नूर ही नूर, किसी भी चोले में वो हो। कई बार तो ऐसा होता था आप गुरु जी की तरफ देखना चाहते हो बहुत, लेकिन आपकी आंखें झुक जाती हैं उनके इस ऑरा से, आप नजरें नहीं मिला सकते, आप एक चमकते हुए प्रखर सूर्य की तरफ देख नहीं सकते। लेकिन गुरु जी कभी भी कोई भी चोला पहने, एक्चुअली उतना तो ध्यान जाता भी नहीं था चोलों के ऊपर। हाँ, कभी कभी ये जरूर होता था, रास्ते में थोड़ी सी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होती थी कि आज गुरु जी ने किस रंग के कपड़े पहने होंगे, और जाओ तो वही रंग निकले तो खुशी होती थी। लेकिन अगर गुरु जी हल्के से भी रंग का कुछ कपड़ा पहन लें, कोई चोला पहन लें, वो भी उनके ऊपर इतना डिवाइन लगता था, इतना डिवाइन लगता था। जरूरी नहीं है कि गुरु जी हर समय बहुत ही हेवीली एम्ब्रॉयडरी वाले एम्बेलिश्ड ऐसे चोले पहन के ही बैठे, बहुत ही फाइन कॉटन, वेरी फाइन मलमल, इस तरह के भी गुरुजी चोले पहन के बैठते थे। एंड इन एवरी चोला that radiance, that glow, that noor used to ooze out. कहाँ छुपेगा इतना इतना नूर, कहाँ छुपेगी इतनी दिव्यता, वो तो छलकनी ही। हमारा ये जाने का सिलसिला गुरु जी ने शुरू करवा दिया। बहुत सारे सुंदर सुंदर पड़ाव आए, बहुत सुंदर। और एक जो फील गुड वाली फीलिंग होती है ना, फील गुड वाली, कंटेंटमेंट, फील गुड, ऑल इज वेल, सब ठीक है, गुरु जी के साथ सब ठीक है, मतलब गुरु जी हैं, बस अब आगे कुछ करना है नहीं करना है, हम हमें कोई मतलब ही नहीं है किसी भी और चीज से, हमें बस गुरु जी के यहाँ जाना है। और गुरु जी के यहाँ जाते हैं, वो हमारा फोकल पॉइंट है लाइफ का, बाकी सब चीजें उसके आसपास घूम रही हैं। लाइफ मूव्ड ऑन, life started like progressing very beautifully, very beautiful। वहीं गुड़गांव में डीएलएफ में गुरुजी ने घर दिला दिया, घर ले लिया, घर के कागज गुरुजी के पास लेके गए ब्लेस कराने के लिए, और आज तक वो ब्लेस्ड घर है। और ये सारी जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी, ये तो मतलब गुरुजी, इसमें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं, खिलौने हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए कि आप इनसे एकदम मन भर जाए आपका, तो आपको पता लगे कि ये असली चीज नहीं है, ये असली चीज नहीं है। दे डोंट लास्ट लॉन्ग, दे आर टेम्पररी। गाड़ी खरीदी, नई एस्टीम, क्योंकि पहली बार गए थे भाटी अंकल के साथ, तो भाटी अंकल, गॉड ब्लेस हिज सोल, वेरी नोबल, वेरी प्योर सोल, तो उनसे शर्माते हुए मेरे हस्बैंड ने बड़े शीपिशली कहा गाड़ी थोड़ी छोटी है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी बड़ी गड्डी दिला देंगे। और श्योर इनफ 1 महीने 2 महीने में हमने बड़ी गड्डी ली और गुरुजी के पास पहुंचे स्टीम की चाबियां लेके। एंड गुरुजी ने एक्चुअली चाबियां हाथ में पकड़ी थी। सी गुरुजी इतना आपकी मेमोरी को ट्विस्ट कर देते हैं, आधी से ज्यादा चीजें तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ होता है,
मेरे हस्बैंड ने, विकास अंकल ने, जब चाबियां गुरुजी के सामने, क्योंकि मैं उनके पीछे खड़ी थी इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं था, तो अभी उन्होंने बताया 2-3 दिन पहले ये बात हुई कि हाँ गुरुजी ने चाबियां हाथ में लेके ब्लेस की थी। मैं कहा भैया, गुरुजी ने तो चाबियां हाथ में ली थी। और गुरुजी ने चाबियां हाथ में लेके उसी अपनी डिवाइन शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो एक गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। अब गुरुजी के कहने का क्या मतलब होता है वो हमारी समझ के बाहर होता है, क्योंकि उनकी बात का एक मतलब तो होता नहीं। उनकी बात, वो कुछ कह रहे हैं आपसे, उसका मतलब, उसका कनेक्शन न जाने कहाँ बैठता है। और वो कनेक्शन ये था कि जब पहले दिन हम आ रहे थे, तो जो मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने कहा ना कि गाड़ी थोड़ी छोटी है, ये उसका जवाब था कि अब बड़ी गाड़ी आ गई, सानू भी ले ले। और अभी गुरुजी की कृपा से आगे ही आगे बढ़ते ही गए, क्योंकि जब गुरुजी हैं तो फिर लाइफ बिकम्स अ चढ़ती कला विद गुरुजी's grace, only and only his grace। अब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे क्षण आए। गुरुजी ने मुझे 2 बार कॉपर की गड़वी दी, लोटा अभी भी मेरे सामने ही रखा है। और ये लोटा, इसके बहुत सुंदर संस्मरण है। पहली बार गुरुजी ने कहा, सी वी वर सो यंग दैट टाइम, इतनी तो समझ भी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने फिर भी हमारे जैसे मूर्खों को, और बिल्कुल ही अ, कोई कोई जिसको जरा भी कोई कोई भी गुण ना, उसको भी इतना ब्लेस किया। ये गुरुजी तो करते हैं, और कौन करेगा। God doesn't call the worthy ones, he calls you and makes you worthy। तो कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं होते हैं गुरुजी के यहाँ जाने के लिए कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तब हमें गुरुजी बुलाएंगे, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वो गुरुजी जानते हैं कब कैसे आपका टाइम आएगा। और गुरुजी ने कुछ ही दिनों में कहा, हमें गड़वी ले आई। मुझे कहा, अब सी गुरुजी इज वर्किंग ऑन यू कॉन्स्टेंटली, यू डोंट नो दैट बिकॉज यू कांट सी दैट। हमें तो अपनी ह्यूमन परसेप्शन से उतना ही पता लगेगा ना जितने हमारी 5 सेंसेस हमें दिखाएंगी। ये तो उससे बहुत बियॉन्ड है, टाइम डिस्टेंस स्पेस की बैरियर्स से बहुत बियॉन्ड है, जहाँ पे ओनली गुरुजी कैन गो, वी कांट गो एज ह्यूमन। तो गुरुजी ने कहा कि गड़वी ले आई। मुझे ये भी नहीं पता गड़वी क्या होता है, तो मैंने बाहर निकल के आंटी से पूछा कि उन्होंने कहा है कि अच्छा गुरुजी से दोबारा नहीं पूछ सकते थे। गुरुजी इतनी जल्दी बोल के इधर उधर देखने लगते थे, और जब तक आप समझे समझे गुरुजी किसी और से बात कर रहे होते थे। तो क्या होता था कि आप जो है उसी में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप सोचते रहिए। अब बाहर गए तो मैंने आंटी को जब पूछा, तो आंटी ने कहा, हाँ वो कॉपर का लोटा किसी किसी को गुरुजी ब्लेस करके देते हैं, नॉट टू एवरीवन। नाउ इसके पीछे भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं। अभी ऑफ लेट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्सप्लेनेशंस एंड जस्टिफिकेशंस एंड लॉजिक्स, ये सब बहुत आ गया है कि कोई टर्मिनल डिजीज है तभी गुरुजी लोटा ब्लेस करके देते थे। नो, ऐसा नहीं है। ये गुरुजी की मर्जी थी, और ये गुरुजी का उनका तरीका था ब्लेस करने का। किसी को लोटे से, किसी को ओम से, किसी को पेंडेंट से, किसी को चांदी के कड़े से, किसी को किसी से भी नहीं। कुछ नहीं दिया इसका मतलब थोड़ी कि ब्लेस नहीं किया, ब्लेस तो फिर भी किया ना। तो इसलिए वो काम छोड़ दें, ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। कॉज एंड इफेक्ट यहाँ वर्क नहीं करता, कॉजालिटी डजंट अप्लाई हियर, कॉजालिटी डजंट वर्क हियर। A leads to B, B leads to C, it's not that simple। ये सब हमारे वर्डली लॉस हैं। तो गुरुजी ने जब कड़वी ब्लेस करके दी तो मैं लेके गई शाइनी, बिल्कुल कॉपर का चमकता हुआ लोटा ढक्कन के साथ, क्योंकि आंटी ने बता दिया था। मेरे एक और आंटी वहाँ पे आती थी, रिलेटिव थी। तो अब से गुरुजी हाउ ही क्रिएट्स द एनवायरनमेंट फॉर यू टू मेक यू कंफर्टेबल। मैं थोड़ा सा बहुत नोविस भी थी, नाइफ भी थी। तो एंड फर्स्ट डे तो मुझे लगा था यहाँ तो बहुत वीवीआईपीज आते हैं। तो गुरुजी ने इतना कंफर्टेबल कर दिया। उसके बाद में 2-3 ऐसे सत्संग हुए। एक तो मेरी वो आंटी मिलने लगी वहां पे, और उन्होंने तो फिर मुझे पूरा एक एक स्टेप पे बताना शुरू किया, अच्छा गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ने ये किया। और एक बार उनके यहाँ गुरुजी ने एक प्राइवेट सत्संग रखवाया पार्किंग लॉट में, देवर ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा कि पार्किंग लॉट में सत्संग रखना।
अब आरकेपुरम में पार्किंग लॉट में, ओपन पार्किंग लॉट में सत्संग हुआ, इमेजिन। और गुरुजी सैटरडे का दिन था, गुरुजी आए इतने सुंदर व्हाइट चोला में, और कम ही संगत थी क्योंकि गुरुजी का जब इस तरह का सत्संग होता था, गुरुजी किसी के घर जाते थे तो बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते थे, फ्रेंड्स एंड फैमिली टाइप के, उसमें हम भी थे। गुरुजी की ही सारी प्लानिंग और फॉलोइंग थी। एंड उस दिन गुरुजी ने लंगर का मेन्यू भी डिसाइड किया था खुद से ही, इडली डोसा सांभर, साउथ इंडियन लंगर मेन्यू। तो उस दिन भी जब मैंने गुरुजी के चरणों में माथा रखा तो गुरुजी कहते हैं गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। और तब तक मैं गड़वी नहीं लेके गई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी इतनी जो इनकी वीवीआईपी संगत है, इसकी इतनी भीड़ में भी मुझे पहचानते हैं। मैं तो अभी एकदम ही नई हूँ यहाँ पे, आई एम लाइक हार्डली फ्यू डेज ओल्ड हियर, बिल्कुल ही नाइव, बिल्कुल ही नोविस, एंड बिल्कुल ही इसको बोलते हैं न्यू कमर, फ्रेशर। और गुरुजी मुझे ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उनको याद है कि उन्होंने मुझे गड़वी लाने को बोला है। Such a big reassurance for me that Guruji knows me. That was enough. Guruji knows me. God knows you by name. What else can you ask for? तो गुरुजी ने उस दिन ये बोला, श्योर इनफ गड़बी लेके गए। गुरुजी हाथ में लेते थे, थोड़ा सा कुछ देखते थे उसमें, एक आध बार घुमा देते थे, या नहीं भी करेंगे तो भी, गुरुजी कुछ भी करें तो भी और कुछ ना करें तो भी, दोनों में ब्लेसिंग है। कभी ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने आपसे कुछ डायरेक्टली कहा नहीं, या आपके लिए कुछ अलग से स्पेशल नहीं किया, कोई एक प्रोसेस नहीं की, तो मतलब कि ब्लेसिंग नहीं दी। इसका भी एक सत्संग है। एक आंटी आती थी, बाहर बैठती थी वरांडे में, उनको अंदर भी एंट्री करने की इजाजत नहीं थी गुरुजी से, रो के चली जाती थी। और लास्ट में गुरुजी ने कहा, जितना मैंने उसे ब्लेस किया पूरी दिल्ली में किसी को नहीं किया। तो गुरुजी का हुक्म मानना ही अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वो गुरुजी देख लेंगे कि आपको कैसे ब्लेस करना है। शुरुआती दौर में तो सी गुरुजी नोज की हाउ टू कनेक्ट टू यू, किस लेवल पे आपसे कनेक्ट करना है। कोई स्टूडेंट है, यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए गुरुजी का अपना एक अलग कनेक्शन होता है। उनके लिए गुरुजी मतलब गुरुजी पढ़ाई में, उनके एग्जाम्स में मदद कर रहे हैं, ग्रेड्स अच्छे आर। नाउ आई लुक एट माय किड्स, दे प्रे टू गुरुजी फॉर गुड ग्रेड्स। सो it is like, for them this is the most important thing. For us, we overgrew that phase of life. तो उसी तरह से उस टाइम पे भी गुरुजी का हर किसी से, हर संगत से एक अलग पर्सनल इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन रहता था। और हर किसी को लगता था कि गुरुजी उसके लिए कर रहे हैं, उसके मन की बात जानते हैं, गुरुजी तो इस तरह से मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जबकि दूसरी संगत को कुछ और लग रहा होता था। तो वी आर लाइक, मी एंड माय हस्बैंड, वी आर क्वाइट इनटू मूवीज, लाइक वी आर मूवी बफ्स, और काफी बॉलीवुड लवर्स। तो शाहरुख खान का उन दिनों में काफी बैकएक का प्रॉब्लम था, और बहुत न्यूज में आता था शाहरुख खान बैकएक की वजह से बहुत बहुत परेशान। एक बार भारती आंटी ने बताया, और संगत में ऐसे हम लोग वॉक करके जब बाहर जाते थे ना, उस समय सारे सत्संग होते थे। मेजर सत्संग जो मैंने आज तक मुझे याद है वो होते थे जब हम दरबार से बाहर, जहाँ गाड़ी लगाते थे एम्पायर स्टेट के गेट पे, जब वहां तक वॉक करके जा रहे होते थे, सारे रास्ते सत्संग सत्संग सत्संग। तो वो तो होती थी तीर्थ यात्रा, नो लेस देन तीर्थ यात्रा, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज। परमात्मा के दरबार से आप जा रहे हैं और उसके गुणगान, उसकी बख्शीश के बारे में, उसकी मेहर के बारे में बात करते हुए जा रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है। तो पता चला कि गुरुजी ने एक दिन मूवी देखने गए, गुरुजी संगत को लेके, और शाहरुख खान की मूवी। और मूवी तो गुरुजी ने खैर क्या देखी होगी, लेकिन जो असली उनका पर्पस था वो शाहरुख खान को ब्लेस करना था। तो गुरुजी ने वापस आके कहा, आज मैंने उसकी बैक क्योर कर दी, उसको ब्लेस कर दिया। एंड श्योर इनफ आफ्टर दैट इट वाज फाइन। तो मुझे जब ये पता लगा तो मुझे लाइक, आई वाज लाइक प्रीटी अम्यूज्ड टू बी ऑनेस्ट। एंड ऑल्सो एक और सत्संग था उस समय, आंटी ने बताया कि जब गुरुजी जहाँ एम्पायर स्टेट में थे, सुधा आंटी के घर पे, वहां पे एक वेजिटेबल वेंडर था,
So that vegetable vendor was almost losing his eyesight. He was like almost getting blind. He didn't have enough money for surgery. And गुरुजी ने एक बार सिर्फ उसे उसके जो वेजिटेबल का ठेला था उस पे रुक के उसे ब्लेस कर दिया, and he got his eyesight back without any surgery, without any medical intervention. मुझे क्या बहुत ज्यादा अपील किया कि गुरुजी एक सब्जी बेचने वाले से लेकर शाहरुख खान तक, look at Guruji's, look at this vast, that vast domain, कि गुरुजी शाहरुख खान से लेकर सब्जी वाले तक सबको ब्लेस करते हैं। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं, और जो नहीं आ सकता गुरुजी उसके पास जाके उसे ब्लेस करते हैं। जो दरबार नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है कि गुरुजी उसे ब्लेस नहीं कर रहे, गुरुजी खुद उसके पास जाके उसे ब्लेस करते हैं। इसीलिए कहा जाता था बच्चों को घर में रख के आइए। इवन जो बहुत बुजुर्ग हैं उन्हें भी, बच्चे तो घर बैठे उनको ब्लेसिंग मिलती है, हमारे बच्चे घर पे ही रहते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने हफ्ते में एक दिन जाना शुरू किया। इट वॉज नॉट वेरी फॉर्मल, लेकिन संगत में सुना कि अब बोला जाने लगा है कि बच्चों को मत लेके आइए और हफ्ते में एक दिन आइए, तो जस्ट एज अ कर्टसी टू अदर्स। तब तक हम भी थोड़े पुराने हो गए थे कि दूसरों को भी मौका दो, तो हमने एक दिन संडे का एक अपने आप से ही डिसाइड कर लिया। लेकिन अपने आप से क्या, वो तो सारा गुरुजी का ही प्लान होता है, क्योंकि आपके अंदर भी तो वही है ना। He resides within you. He resides in us, within us. तो जो अंदर है वही तो आपको गाइड कर रहे हैं, वही तो गवर्न कर रहे हैं, वही तो at every step of your life आपको सब कुछ करा रहे हैं। He is the one who is leading the way for you. You just have to walk the path. आपको तो सिर्फ चलना है उस पर, रास्ता तो वो दिखा रहे हैं। Sure enough, that happened, and हमारी ये जर्नी चलती गई। दोबारा भी गुरुजी ने गड़बी प्लस कर दी, और मैंने पूछा भी नहीं कि गुरुजी मेरे पास एक और गड़बी है। नाउ आई रियलाइज कि पूछने की क्या जरूरत है, जब वो खुद से ही सब कुछ कर रहे हैं तो हमें क्यों उसमें हर चीज में लॉजिक ढूंढना है, हर चीज को जानने की कोई। देयर आर some things better left unstudied, like love and Guruji, and they are synonymous. Guruji is just pure, unconditional, non-judgmental love, head to toe. अगर गुरुजी को एक वर्ड में डिफाइन करना है, गुरुजी is pure love, nothing else. तो दोबारा भी गड़बी ब्लेस हुई। हालांकि अब मैं ह्यूमन माइंड से अपने सोचूं तो मुझे लगता है कि भाई गड़बी का एक तरीका होता था, उसको साबुन नहीं लगाना, माजिना नहीं लगाना, राख से साफ करना है या नींबू से या इमली से, नमक से, और अपने हाथ से करना। दैट वाज द की पॉइंट, अपने हाथ से करना। हेल्प को नहीं देना है किसी और को, मतलब हेल्पर्स को नहीं साफ करने को देना। मेरे साथ में क्या हुआ कि एक बार मेरी एक हेल्पर थी तो वो चेंज हो गई, मतलब उन्होंने अपनी जगह से एक सब को भेजा और उन्होंने वो गड़बी अच्छे से चमका के साबुन से साफ कर दी। तो मेरे मन में बहुत बहुत उस चीज का मलाल हुआ कि ये कैसे हो गया, मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं भी उस मलाल को दूर करने के लिए कि लोग नई गड़बी ले लो, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता और मैं जानना चाहती भी नहीं। क्यों दिमाग लगा, जो कर रहे हैं गुरुजी अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दूसरी गड़बी पे प्लस हो गई, और तब से लेकर आज तक ये गड़बी हमारे लिए गुरुजी का एक आशीर्वाद, कहीं भी जाएं अभी भी है मेरे सामने चमकती हुई। क्योंकि गुरुजी ने एक बार मेरे सामने किसी अंकल को बोला। नाउ गुरुजी की बातें बहुत बहुत गहरे लेवल तक होती है, ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली कुछ भी बोल दिया गुरुजी ने तो सिर्फ उतना ही अर्थ है, उसका एक बहुत अलग महत्व होता है। मेरे सामने एक अंकल गड़बी लेके आए, मैं पीछे थी उनके,
और गुरुजी ने हाथ के इशारे से उनको एकदम से जाने को बोला, और गुरुजी का मुंह हो गया एकदम गुस्से में लाल बिल्कुल। और गुरुजी ने बड़े गुस्से में बोला, उन अंकल ने नहीं सुना और मुझे सुनाई पड़ा, काली गड़बी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। और गुरुजी हालांकि इतने धीरे से बोला कि कोई सुन नहीं सका, लेकिन मुझे सुनाई पड़ा। वो अंकल तो चले गए, मुझे सुनाई पड़ा। और मेरे लिए ये था कि ये काली गड़बी हम सब भी हैं, हमारी सोल भी है, जिसको गुरुजी मांजते हैं, साफ करते हैं, और हम फिर उसे ऐसे ही करके ले आते हैं काली गड़बी। तो ब्लेसिंग कहाँ से जाएगी? ब्लेसिंग लेने के लिए तो उस गड़बी को साफ रखना ही पड़ेगा ना। हेल्प गुरुजी, हेल्प अस, कम से कम इतना कर लें। तो एनीवे, दैट हैपन। लाइफ बहुत अच्छी, बहुत, जिसको आप फिजिकल मटेरियल वर्डली टर्म्स में बोल सकते हैं, अच्छी लाइफ, गुड लाइफ। आई वॉज प्रेग्नेंट अगेन, पूरी प्रेगनेंसी, थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई वॉज एट गुरुजी, right from day one to the day I delivered my daughter. गुरुजी के सामने लंगर खाना, गुरुजी के चरणों में बैठना, शब्द वाणी सुननी, इतनी हेवी, लाइक लास्ट डेज में भी मैं गुरुजी के सामने जाती थी और पूरा मत्था टेकती थी बाउ डाउन करके। एंड उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जब मैं जाती हूँ लाइन में, गुरुजी धीरे से अपना एक चरण कमल उठाकर ऊपर रख लेते हैं, सो दैट आई डोंट हैव टू गो ऑल द वे डाउन। तो कम से कम जैसे वो चरण रख के अभी बैठे हैं, एक पैर के ऊपर पैर, तो कम से कम उनके उन्हीं चरणों के ऊपर मैं अपना मथा रख देती थी। I hardly used to touch Guruji's feet with my hands. I used to bow down, touching my forehead on Guruji's lotus feet. मैं गुरुजी के उन मखमली, इतने सॉफ्ट गुरुजी के चरण, जबकि गुरुजी हमेशा सॉक्स पहने रहते थे, बट वो जो स्पर्श था उनका, वो जैसे आप स्पंज का रसगुल्ला होता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको आप ऐसे टच कर दो तो वो मत्थे पे ना, वो अभी तक वो एहसास छपा हुआ है गुरुजी के चरणों का। उन उठे हुए जो गुरुजी के एक चरण उन्होंने उठा के ऊपर रख लिए थे, तो मैं उन्हीं पे अपना मत्था रख देती थी। एंड द डे माय डॉटर वाज बोर्न, मंडे को, मैं संडे को गुरुजी के यहाँ थी, लंगर खा रही थी आराम से पूरे फुल टर्म प्रेगनेंसी में। और उस दिन गुरुजी की आज्ञा हुई, बाहर से सिंगला अंकल ने बोला कि आज गुरुजी की आज्ञा है कि बाहर से ही सबको जाना है आज्ञा लेके, दोबारा नहीं आना अंदर मत्था टेकने, क्योंकि लंगर के बाद ना बाहर हाथ धोते थे पॉकेट से पानी लेके, फिर वहीं पे लाइन लगती थी दोबारा आज्ञा लेने की। कुछ लोग बैठ भी जाते थे, गुरुजी बैठाल भी लेते थे कुछ लोगों को। मुझे तो मतलब उन दिनों में लगता था गुरुजी की आफ्टर पार्टी होती है कोई, और मुझे भी बैठना है इसमें। और मैं एक बार बैठ गई, और गुरुजी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ का इशारा किया जाने के लिए, मतलब अब निकल लो, हो गया, इतना ही था तुम्हारा, अभी इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो जितनी जरूरत है उतना गुरुजी आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत देर बैठेंगे तो बहुत एक्स्ट्रा वाली ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको ब्लेस करना है तो गुरुजी एक क्षण में कर देंगे, इसके लिए इतने घंटों की जरूरत थोड़ी है। फिर क्या, उस दिन बाहर से दर्शन, मतलब बाहर से ही हाथ जोड़ के जाने की आज्ञा हुई, लेकिन मुझे समहाउ गुरुजी ने ऐसे हिम्मत दे दी, जबकि मैं तो बहुत ही, मतलब आई विल बी द लास्ट वन टू से एनीथिंग। मैंने जाके सिंगला अंकल को सीधे बोल दिया, मैंने कहा मुझे ना सुबह हॉस्पिटल जाना है एंड तो मुझे गुरुजी के चरण छूने हैं, आज्ञा लेनी है जाने के पहले। एंड उन्होंने, इट वाज वेरी ग्रेशियस एंड काइंड, उन्होंने मुझे जाने दिया और मैं अंदर गई। और एज आई परसीव नाउ, इट्स अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन, यू नो, गुरुजी के सामने एक एक ना परसेप्शन भी बहुत डिफरेंट होता था। आप अप टू अ पॉइंट कि उसी दिन गुरुजी आप किसी और चोले में देखेंगे और आप किसी और संगत से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं गुरुजी किसी और चोले में थे। और इवन गुरुजी used to appear way larger than his original size to some sangats. जैसे हनुमान जी को जो नव सिद्धियां हैं, अणिमा लघुमा, यानी कि शरीर को अपने हिसाब से बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, वो सारी सिद्धियां तो गुरुजी के आसपास ऐसी ही रहती थी उनके चरणों में, तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल तो था नहीं। तो कभी वो बहुत विशाल, बहुत ही लाइक ह्यूज
वेरी लाइक बिग ऐसे लगते थे, और कभी बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल मासूम छोटे से बच्चे की तरह। उनके बहुत रूप थे, तो आप किसी एक रूप पे अटक मत जाइए कि उनका यही रूप है। उनके बहुत रूप थे, वो किसी भी रूप में अपने अपने को आपके सामने ला सकते थे। उसी दिन बैठी हुई एम्पायर स्टेट की सारी संगत में हर किसी को गुरुजी अलग दर्शन भी दे सकते थे, और ऐसा कई बार होता था। इवन लंगर, लंगर में कुछ लोगों को इतनी मिर्च लग रही होती थी कि उनकी आंख नाक से पानी निकल रहा होता था, और कुछ लोग इतने आराम से उसी मिर्च को खा रहे होते थे, बिकॉज वो सेम लंगर उन्हें बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा होता था। और ऐसा नहीं है कि दे आर यूज टू, वो तीखा खाने के आदी हैं, नहीं, उन्हें नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी उस हिसाब से सब कुछ कर रहे। द टोटल मैनिपुलेशन ऑफ दैट एनवायरमेंट, of your inner environment, even the remote control of your souls. जब गुरुजी चाहेंगे आप उनकी तरफ देखेंगे, जहां चाहेंगे आप बैठेंगे। So what happened that day कि मैंने गुरुजी के सामने गई, और मुझे लगता है कि वहां उस दिन कोई और भी था। And I don't know, maybe it's my perception, maybe it's my individual feeling, it's my direct like experience। गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया कि मुझे लगा कि वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ गुरुजी और मैं हूँ। और मैंने जाके गुरुजी की चरणों पे एज यूजुअल मथा रख दिया। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, माय डॉटर वाज बोर्न। हरियाली तीज का दिन था। आई रिमेम्बर दैट डॉटर आज गुरुजी की कृपा से कॉलेज में है, वही ऑस्टिन में जाती है, टेक्सास में जहाँ हम रहते हैं। तो गुरुजी के हम समझ ही नहीं सकते हैं ना कि गुरुजी कहाँ से आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। वो पूरी जिंदगी आपकी उनके हाथों में ही है। फिर ऐसे करके बहुत बहुत सुंदर जर्नी चलती रही। लग रहा था कि लाइफ तो सेट है, मतलब गुरुजी मिल गए, अब और क्या चाहिए, लाइफ तो बिल्कुल सेट है। ऐसा थोड़ी कभी लगा था कि गुरुजी एक दिन नहीं हमारे साथ फिजिकल फॉर्म। ये तो बाद में समझ आई ना कि गुरुजी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ही डजंट नीड दैट फिजिकल बॉडी। ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर तो उन्होंने हमारे लिए धारण किया, जिससे कि हम उनको उस हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। किसी देवलोक में गुरुजी किसी और रूप में है, किसी और लोक में गुरुजी किसी और रूप में है। मल्टी यूनिवर्स है, एक ही यूनिवर्स थोड़ी है। हर यूनिवर्स में गुरुजी किसी और रूप में है। मुझे कभी कभी लगता था ये दिस होल एम्पायर स्टेट दरबार इज अ डिफरेंट realm, इट्स अ डिफरेंट पोर्टल गुरुजी ओपन्स फॉर यू। क्योंकि उसमें कई लोग मुझे ऐसे लगते थे ये यहाँ के हैं ही नहीं। कुछ कुछ आपके कानों में पड़ेगा और आप देखेंगे तो वो वहां पे कोई है ही नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ। हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, और एक बार हम बाहर खड़े थे, जब मथा टेकने के पहले थोड़ा टाइम रहता था तो बाहर खड़े हो जाते थे। और जब कक्कड़ अंकल बोलते थे ना, लास्ट कॉल फॉर लंगर, तब तक हम वेट करते थे सो दैट वी कुड स्टे मोर। तो दो अंकल आपस में बात कर रहे हैं कि गुरुजी ने कहा है चिंता मत करो, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे खजाने की रक्षा नाग। what a reassurance and what a big statement. Who can reassure you like that other than God? मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता। तो हम सब गुरु जी के लिए खजाना है, ये क्या कम बड़ी बात है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये कि गुरु जी हमें खजाना समझते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। एंड वो दोनों अंकल मुझे कभी दिखाई नहीं पड़े संगत में, कभी नहीं। किस लोक से आए, कहाँ से गुरु जी ने भेजे, वहां पे देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ extra, you know, not from this world, not from this plane, from some other world, lot of other sangats also. So this continued the journey, beautiful journey. एक अंदर से वो ऐसा एहसास ना, लाइक आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, वही वाली हालत। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, वैसी ही हालत। बिला वजह की खुशी हर बात पे, हर हर चीज में, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। और अचानक एक दिन गुरुजी डिसाइडेड टू लीव हिज चोला।
27 मई संडे 2007। क्या हुआ कि उसके पहले 1 महीने हम गुरु जी के यहाँ नहीं गए थे। माई हस्बैंड वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज नॉट टू वेल, थोड़ा सा, वो तो बाद में पता चल गया क्या है। तो उस 1 महीने हम गुरु जी के यहाँ गए ही नहीं थे। और जो लास्ट का संडे आया, कैसे गुरु जी आपको खींच के बुलाते हैं, कैसे गुरु जी आपको वो पुल करके, वो मैग्नेटिक पुल, कि वो जब लास्ट संडे आया 27 मई का, वी वर देयर, क्योंकि गुरु जी ने जाने के पहले हमें बुला लिया। उस दिन हम गए, लाइक गुरु जी ने बुलाया, बच्चे घर पे थे, माय मदर इन लॉ वाज विजिटिंग, तो उनके साथ में ही थे, और मैं और मेरे हस्बैंड गए। विकास अंकल, हम दोनों उस दिन गए। यूजुअली वी यूज्ड टू टेक टर्न्स इन द सेंस कि एनीवे हम वी ऑलवेज वेंट टुगेदर, नॉट इवन अ सिंगल डे आई वेंट अलोन। हम हमेशा साथ में जाते थे, लेकिन बच्चे छोटे थे इसलिए हम थोड़ा बाहर अंदर करते रहते थे, अप एंड डाउन, कोई बाहर वॉक करा रहा है, बच्चे को अंदर बैठा है, ऐसे करके। यूजुअली आई वाज द वन हु यूज्ड टू सिट इनसाइड, और अंकल थोड़ा बाहर, कक्कड़ अंकल के पास खड़े रहते थे बच्चे को लेके। कक्कड़ अंकल भी बात करते रहते थे, ऐसी बात नहीं है, गुरुजी के सत्संग सुनाते रहते थे। एक बार थोड़ा मेरे हस्बैंड दूर चले गए थे वॉक करके बच्चे को लेके, तो कक्कड़ अंकल ने कहा, अंकल ब्लेसिंग चाहिए ना तो आस पास रहो। सो सच अ ब्यूटीफुल मैसेज अगेन, ब्लेसिंग चाहिए ना तो आस पास रहो, दूर मत जाओ। तो एक बार एक्चुअली हम लेट हो गए, तो बहुत ही शर्मिंदा होके अंदर जा रहे थे, वेरी शिपिशली एम्बैरेस्ड, और अंकल से बड़े, कक्कड़ अंकल गेट पे ही रहते थे, तो उनसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो लेट हो गए। तो कक्कड़ अंकल कहते क्या है, आप अपनी मर्जी से और अपने टाइम से थोड़ी आते हो, आपको गुरुजी बुलाते हैं जिस टाइम पे आपको ब्लेस करना है, उस टाइम पे गुरुजी आपको बुलाते हैं। That was again a very beautiful lesson for us, but anyway we always try to be on time and everyone should। एक बार एक अंकल को मेरे सामने ही गुरुजी ने कहा, ये कोई टाइम है आने का, तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हालांकि हमें गुरुजी ने कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। तो देन व्हाट हैपेंड, उस दिन 27 मई को हम गए, मी एंड माय हस्बैंड, एंड उस दिन की जो दरबार की एनर्जी है ना, somehow my soul perceived it, because see it's a soul to soul connection। आपकी आत्मा ही है जो गुरुजी से कनेक्टेड है, ये शरीर नहीं है। दिस बॉडी इज नथिंग, योर सोल इज कनेक्टेड विद गुरुजी, बिकॉज वो आत्मा ही आप वो उस परमात्मा को पहचानती है। तो somehow see even darbar was very, I would say, there was a big chaos that day, थोड़ा chaotic था सब कुछ, like it was not that beautiful smooth disciplined, थोड़ा सा chaos लगा मुझे। एक तो संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा कि जो सामने के प्लॉट थे वहां पे वॉशरूम्स बना दिए गए थे, और जोड़े उतरते थे जहां पे एम्पायर स्टेट में जैसे ही अंदर जाते हैं आप, वहां पे लाइन से जोड़े उतरते थे। उस दिन वहां जोड़े नहीं उतरे थे, रादर वहां पे लंगर की मैट्स बिछी थी। इतनी ज्यादा संगत थी उस दिन, क्योंकि गुरुजी ने दरवाजे अपने डोर्स खोल दिए थे, दरवाजे खोल दिए थे संगत के लिए, कहा था सबको लेके आओ जल्दी जल्दी, मुझे सबका कल्याण करना है, सबको लेके आओ। गुरुजी कई बार ये हिंट दे चुके थे कि मेरे पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी सबको लाओ जिसका कल्याण करना है। इसीलिए गुरुजी ने बैसाखी पे कार्ड दिए थे संगत में बांटने के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, हमें भी मिले थे, हमने भी दिए थे। तो गुरुजी ज्यादा से ज्यादा लोगों का उस समय कल्याण करना चाह रहे थे, नो डाउट अभी भी करते हैं, बट इन दैट फिजिकल फॉर्म, ही जस्ट वांटेड टू मेक यूज ऑफ दैट फिजिकल बॉडी टू द मैक्सिमम। तो उस दिन इतनी संगत थी कि बाहर तक लंगर मैट्स बिछी थी जहां जोड़े रहते थे, और लंगर प्रसाद किया, गुरुजी के चरण छुए, सब कुछ हुआ, लेकिन गुरुजी मुझे उस दिन वो गुरुजी नहीं लगे जो इतने इतने रूहानी, इतने नूरानी, इतने डिवाइन, और इतने प्रसन्न, आनंद आनंद से भरे हुए। उस दिन गुरुजी के चेहरे पे आनंद नहीं था। Very sadly I'm saying this because I saw that,
with my eyes. I knew that, my soul knew that Guruji is not happy. Somewhere my soul knew that. And that's what happened. We came a little heavy hearted that day. I don't know why. उस दिन हम वैसे तो घर आते समय बिल्कुल जैसे नचदे टपदे आते थे ना, बिल्कुल, अरे आज तो गुरुजी ने ये कहा, अरे आज तो ये हुआ वहां पे। एक बार मैंने नई डेनिम की जैकेट खरीदी थी लंदन से, और बिल्कुल ब्रांड न्यू जैकेट, और मैंने लौटते समय की ठंड थी, उसमें हाथ डाला तो गुरुजी ने उसमें, लाइक, ऑफ कोर्स गुरुजी ने, आई गॉट द इंडियन करेंसी नोट, जो कि हमारे घर पर उस समय था ही नहीं, क्योंकि हम जस्ट लंदन से लौटे थे, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैकेट में। तो ऐसे ऐसे गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि हमें, मतलब आनंद जो होता है ना, परम आनंद, उस अवस्था में रहना, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी असंभव है ध्यान से उसको प्राप्त करना, वो ऐसे सहज में ही गुरुजी दे देते थे। उस दिन वो आनंद मिसिंग था, द जॉय वाज मिसिंग। हम घर आए, सो गए, दैट वाज संडे, 27 मई, क्योंकि आई कॉल इट द लास्ट सपर, as the, everyone knows about that painting, very famous painting of Jesus Christ Last Supper, and I call it the Last Supper. उस दिन जो कुछ चुनिंदा लोगों को गुरुजी ने संगत में बुलाया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी that we are one of them. वो आखिरी संगत एम्पायर स्टेट की, वो आखिरी दर्शन उनके फिजिकल फॉर्म में जिनको उन्होंने दिए, हम भी हैं। उसके बाद गुरुजी के फिजिकल दर्शन नहीं हुए, तो हमें क्या, तो सपने में भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और संडे हम आए, थर्सडे को भाटी आंटी ने हमें फोन करके कहा कि गुरुजी इज नॉट कीपिंग वेल, उनके लिए जाप करना है, मंत्र जाप। तो मंत्र जाप उस समय तक एस्टेब्लिश्ड हो चुका था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और पूरी गुड़गांव की संगत ने वो जाप किया, हमने भी किया गुरु जी के लिए। और हमें लगा कि ये गुरु जी का कोई संगत के लिए आदेश है, इसमें गुरु जी का कुछ कल्याण है हमारे लिए। ये थोड़ी सोचा था कि गुरु जी के लिए है, ये सोचा कि हमारे लिए कोई कल्याण है गुरु जी का इसमें। तो हम तो उसी भरोसे में रह गए। और जब अपने एज यूजुअल संडे को हम गए, तो जहां एम्पायर स्टेट में बाहर ऐसा रौनक और खुशियों का दरबार रहता था, वहां सन्नाटे की महफिल थी, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल जैसे सब कुछ निस्तब्ध, शांत। और हमने उसी समय वहां बाहर से ही भाटी आंटी को फोन किया, एंड वी गॉट टू नो। उसके बाद तो जो स्थिति है उसको तो मैं ना ही बताऊं तो अच्छा है। कितनी देर हम गाड़ी रोक के वहीं पे, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम गाड़ी ड्राइव करके वापस जाएं, एम्पायर स्टेट जाएं, गाड़ी के अंदर ही बैठ के रोते रहे। आई वॉज टू नम टू इवन ट्राई। माई हस्बैंड वॉज ट्राइंग प्रोफ्यूजली, एंड वी केम बैक रोते हुए। और वो दिन मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल उसको, गुरुजी ने बहुत अच्छा किया कि मुझे उनके वैसे दर्शन नहीं दिए जो उनके चोला छोड़ने के बाद वो जो सारा कुछ हुआ, क्योंकि आई डोंट थिंक आई वाज एबल टू हैंडल दैट, आई डोंट थिंक दैट। तो इसलिए गुरुजी ने अपना वही सुंदर जागृत ऐसा रूप ही मुझे दर्शन दिया, वो दर्शन मुझे नहीं करवाए जिसको मैं झेल ही नहीं सकती। मेरे लिए गुरुजी आज भी उसी गद्दी पे एम्पायर स्टेट में वैसे ही मुस्कुराते हुए, वैसे ही हाथ अपना गाल के ऊपर रख के, पैर के ऊपर पैर रख के वैसे ही बैठे हुए, और संगत को हाथ के इशारे से मुझे बुलाते हुए, ऐसे ही करते थे ना गुरुजी, हाथ के इशारे से बुलाते थे। संगत की सारी सोल्स का रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के पास था ना, एक उंगली के इशारे से जिसको बुला ले वो कहीं भी बैठा हो खिंच के आ जाता था। मैं एक बार दिवाली पे पिलर के बिल्कुल पीछे बैठी थी और गुरुजी हाथ से प्रसाद दे रहे थे,
परात में गुरुजी के पास एक बड़े से परात में लड्डू और बर्फी मिक्स करके रखे हुए थे, लड्डू और बर्फी। और मुझे लगा कि आज इतनी संगत है दिवाली की, और जब तक मैं बाहर जाऊंगी हाथ धो के आऊंगी तब तक ये सारा प्रसाद खत्म हो जाएगा। और गुरुजी ने उसी समय हाथ के इशारे से ऐसे मुझे बुलाया। मैं उस पिलर के एकदम लग के बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे ऐसे बुलाया। And I knew, my soul knew that Guruji is calling me because it's his calling. मैं उसी समय, आई थिंक वो संगत में पहली बार प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ होगा कि जब बिना बाहर जाके हाथ धोए किसी ने गुरुजी से प्रसाद लिए होंगे। वो पहली बार प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ। और सिंगला अंकल ने बोला, आंटी, मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा जाओ। और गुरुजी के पास जो मैं गई हूँ, वहां से गुरुजी तक पहुंचने में मुझे होश नहीं है कि मैंने क्या महसूस किया। आई जस्ट रियलाइज दैट आई वॉज इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। और तब तक में गुरुजी ने वो जो हाथ में जो उनके साइड में प्रसाद रखा था परात में, उसको गुरुजी मिक्स कर रहे थे हाथ से। इतना मिक्स कर करके गुरुजी ने एक बड़ी सी उसकी बॉल जैसी बना दी। और जब मैं उनके सामने गई तो गुरुजी ने ऐसे मेरी तरफ देखा नजरें उठा के, और वो बड़ी सी वो प्रसाद की बॉल जैसी मेरे हाथ में ऐसे रख दी। Like my hands and my heart both overflowed. The joy overflowed. जब गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे ना, तो दोनों हाथ ओवरफ्लो होते थे। गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही होती है, ओवरफ्लो होती है। और हम डायरेक्टली फ्रॉम माउथ उसको खा सकते थे, देयर वाज नो अदर वे, क्योंकि खाना वही होता था। गुरुजी ने कहा, ते खाओ तो दवाई, बाहर खाओ तो मिठाई। तो ये सारे सुंदर क्षण गुरुजी के सामने, और भी न जाने कितने अनगिनत। गुरुजी तो बहुत कुछ याद कराते रहते हैं, कितने हैं जो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पीछे गुरुजी डाल देते हैं, फिर याद कराते हैं। लेकिन एक चीज का एहसास हमेशा रहता है कि गुरुजी हैं, तब भी थे और अभी भी। तब आंखों के सामने दिखते थे अपने फिजिकल फॉर्म में, अब आंखों से फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखते। लेकिन उनका जो दूसरा, कितने शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, एक ही शरीर उन्होंने छोड़ा है, बाकी तो हैं। वो उस फॉर्म में हमेशा होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, अंग संग होते हैं, और हमारे भीतर होते हैं, हमारे अंदर होते हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी कहीं जा ही नहीं सकते। हम सबको छोड़ के, अपनी प्यारी संगत को छोड़ के, जिसका उन्होंने वादा किया है रक्षा करने का, गुरुजी कहीं नहीं जा सकते। सो आई थिंक, थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस रख लेने का, बुलाया और रख लिया अपने पास, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी कृपा गुरुजी की कि बुला लिया। कितने अनंत जन्मों, कितने अनंत ब्रह्मांडों से ये सोल गुजरी होगी। गुरुजी ने कहा था, तुसी नहीं जानते हो कितने जन्मों की तपस्या लगती है, तब तुम्हें मेरे दर्शन होते। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी। आई नो ये शायद वीडियो नहीं ऑन हो पाया मेरा, बट इसमें भी गुरुजी की मर्जी, जैसी उनकी मर्जी, जैसी उनकी रजा में रहना है। सब वही हैंडल करते हैं। एक्चुअली मुझे याद आता है, एक अंकल को गुरुजी ने कहा था कि उस जमाने में जब इंटरनेट बिल्कुल था ही नहीं, नया नया था, 2002 आई थिंक, लगाओ इंटरनेट और जोड़ो कनेक्शन गुरुजी नाल। तो अभी तो गुरुजी यही कर रहे हैं ना। ये तो गुरुजी की प्री प्लानिंग है, ये तो गुरुजी पहले से ही प्लान कर चुके हैं। तो इसलिए शुक्राना गुरुजी। Every step of life you unfold a mystery. Life is itself is a mystery, but Guruji, with Guruji, you know, everything is beautiful. Just उनके लोटस फीट में रहने भर से everything is fine. Thank you गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपने साथ रखने के लिए, अपनी शरण में रखने के लिए।
Nothing else we can ask for. Nothing else we should ask for. बाकी सब तो गुरु जी देख ही लेते हैं. शुक्राना गुरु जी. Thank you संगत जी. Thank you सुरेश अंकल. I'm sorry, I'm too like I'm moving too much. Lot of traveling, lot of movement. बट उसके बीच में भी जब गुरुजी ने आपसे कॉल करवाया, लाइक आपसे मैसेज करवाया, बिकॉज गुरुजी ने करवाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आज 27 मई का वही दिन है. और द मोमेंट मैंने ज्वाइन किया, ये वही टाइम था जब मैं एम्पायर स्टेट में थी. कैन यू बिलीव इट? तभी गुरुजी कहते थे ना, देयर इज नो कोइंसिडेंस. ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी है. क्यों 27 मई को जब मैं गुरुजी के सामने थी एम्पायर स्टेट में, उसी सेम टाइम पे आज मैं यहाँ पे सत्संग कर रही हूँ. लाइफ कम्स फुल सर्कल. थैंक यू. जय गुरु जी. जय गुरु जी महाराज. बिल्कुल ठीक कहा आपने अर्चना आंटी. मेरे को आज सुबह तक नहीं मालूम था कि आप शाम को संगत शेयरिंग कर रही हैं. जैसे जी. 9 साढ़े 9 बजे जैसे ही मेरे को ध्यान में आया, मैं अपने कुछ काम करने लगा, तो मुझे आपका नाम तय किया, अर्चना आंटी को बुलाना है. बस देखिए. पिछले 2 महीनों से हमारे कोई मैसेज नहीं है, कुछ हमने बिल्कुल बिल्कुल. नहीं यस. आई वाज बिजी ट्रैवलिंग एंड ऑल. सो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गई थी मैं. बट देखिए, गुरुजी ने सब कुछ प्लान करके रखा था पहले से ही. जी हाँ आंटी. और मैं बहुत ही आपने अच्छे मार्मिक तरीके से अपने अनुभव सुनाए हैं. जैसे आजकल की संगत की, खासतौर से पुरानी संगत की मनोदशा बहुत दुखपूर्ण है. हम सब की दुखपूर्ण है, नई हो पुरानी हो. लेकिन क्योंकि आप लोगों ने तो महाराज को अपने अच्छे पल बिताए हैं उनके साथ, तो आप तो आपकी मनोदशा हम लोग समझ सकते हैं. जी 31 मई को हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या खोया, उस हानि का अनुभव आपको बहुत कष्ट देता है. जी जी. और जरूर. और बिल्कुल. स्पेशली जो ये 31 मई से पहले वाला वीक है, वह तो जी बहुत, वह तो दर्दनाक दौर बार बार आप लोग को ताजा हो जाता होगा, इसमें कोई शक नहीं है. बिल्कुल. वो पूरा समय आंखों के सामने सामने जैसे फ्लैशबैक चल रहा हो किसी मूवी का, वैसे चलने लगता है. सेम इमोशंस आने लगते हैं मन में, सेम एंजाइटी, सेम यू नो दैट दैट सैडनेस इन योर हार्ट. मतलब वो सेम फीलिंग्स वापस आने लगती हैं इस दौरान पे. एंड उसको गुरुजी ने इसीलिए सत्संग करके क्योर किया, हील किया एक्चुअली. जी आंटी. जी. साथ संगत जी, हम सब गुरुजी महाराज से आगे लेते हैं. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सबको अनम्यूट करेंगे.